चुनाव आयोग ने जो बड़ा फैसला सुनाया, बाला साहेब ठाकरे की ये शिवसेना अब उनके बेटे उद्धव ठाकरे की नहीं रही, बल्कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हो गई है। जय हिंद। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी की, जिसको बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था, लेकिन वर्तमान में उनके बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी से पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया गया है और पूरी पार्टी को वर्तमान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को पूरी पार्टी के साथ इसकी 300 से 400 करोड़ की प्रॉपर्टी भी सौंप दी गई है। तो क्या कहता है भारत का संविधान, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है और चुनाव आयोग ने शुक्रवार शाम को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। और चुनाव आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए इसे बिगाड़ा था। और चुनाव आयोग ने यह भी पाया कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया था, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई थी। इन तरीकों को चुनाव आयोग ने 1999 में भी नामंजूर कर चुका था, क्योंकि पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है। इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। तो इस पर एकनाथ शिंदे ने कहा, ये लोकतंत्र की जीत है और चुनाव आयोग के फैसले पर हमारे कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और लाखों शिव सैनिकों सहित बाला साहेब और आनंद दिगे की विचारधारों की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा, यह देश बाबा साहेब अम्बेडकर की ओर से तैयार किए गए संविधान पर चलता है। हमने उस संविधान के आधार पर अपनी सरकार बनाई है और चुनाव आयोग का आज जो आदेश आया है वो मेरिट के आधार पर है। मैं चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत चुनाव आयोग के इस फैसले को केंद्र सरकार की दादागिरी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। उद्धव ठाकरे ने शनिवार को अपने समर्थकों से कहा कि गली गली में जाकर लोगों को बताएं कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया है। और सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है और वह पकड़ा गया है। मैं चोर को तीर कमान लेकर मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम एक जलती हुई मशाल से उसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से धैर्य रखने और अगले चुनावों की तैयारी करने को कहा। और उद्धव ठाकरे बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री के बाहर पार्टी नेताओं की बैठक की अध्यक्षता करने से पहले अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। बड़ी संख्या में ठाकरे के समर्थक मातोश्री के बाहर जमा हुए और एकनाथ शिंदे के खिलाफ और ठाकरे के समर्थन में नारे लगाए। उद्धव ठाकरे बोले, सरकार की दादागिरी चल रही है। और उद्धव ठाकरे ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और पार्टी किसकी है ये चुने हुए प्रतिनिधि ही तय करेंगे, तो संगठन का क्या मतलब रह जाएगा। चुनाव आयोग का फैसला लोकतंत्र के लिए घातक है। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और कहा, देश में सरकार की दादागिरी चल रही है। और ये भी कहा कि हिम्मत है तो चुनाव मैदान में आइए और चुनाव लड़िए और वहां आपको जनता बताएगी कि कौन असली और कौन नकली है। संजय राउत ने यह भी कहा कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। और चुनाव आयोग के फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया, इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी, देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। और कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अब यह एक चमत्कार हो गया है। और कहा, लड़ते रहो ऊपर से नीचे तक, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर आएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन फैसले के अनुसार उद्धव ठाकरे से छीनेगी शिवसेना की 334 करोड़ रुपए की संपत्ति। चुनाव आयोग का फैसला लागू हुआ तो शिवसेना की सभी संपत्तियों से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ेगा। और आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में शिवसेना के पास 148.46 करोड़ की एफडी और 186 करोड़ की अचल संपत्ति है। महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के दफ्तर है। और सूत्रों का कहना है कि बाला साहेब ने अपनी वसीयत में मुंबई में स्थित मातोश्री के 3 मंजिला भवन की पहली मंजिल जयदेव नाम और दूसरी तथा तीसरी मंजिल उद्धव के नाम कर दी, जबकि ग्राउंड फ्लोर को शिवसेना के लिए रखा गया था, जहां पर शिवसेना का मुख्य ऑफिस है। अब उद्धव ठाकरे के पास से मातोश्री इमारत के ग्राउंड फ्लोर का मालिकाना हक चला जाएगा। शायद यही पॉलिटिक्स है कि अपने ही घर में और अपने ही पिता की पार्टी पर अब किसी और का हक है, या फिर लोकतंत्र की ताकत कहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग अपना काम करे। और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने शिवसेना पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी थी। कोर्ट ने 27 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि आयोग शिवसेना के चुनाव आयोग चिन्ह पर फैसला कर सकता है। लेकिन यह उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने विधायकों की योग्यता पर फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इलेक्शन कमीशन इस बात का फैसला करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है कि चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। इस फैसले पर पहुंचने से पहले चुनाव आयोग ने पार्टी संविधान के उद्देश्य पर विचार किया, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट ने दावा किया था कि उद्धव गुट पार्टी के उद्देश्य और लक्ष्य से विचलित हो गया है। इसके चलते वह कई विचारधाराओं वाले दलों के साथ गठबंधन बनाने में लगे हुए हैं। पार्टी में असहमति और निराशा की मूल वजह बन गया है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने दावा किया था कि पार्टी संविधान के अनुच्छेद 5 में वर्णित
सेना की विचारधारा यह है कि पार्टी तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध होगी। और चुनाव आयोग ने पाया कि जिस पार्टी संविधान पर उद्धव ठाकरे गुट काफी भरोसे कर रहा था वह अलोकतांत्रिक था। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे द्वारा साल 2018 में किए गए पार्टी के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आयोग के कहने के बावजूद इलेक्शन कमीशन को सूचित नहीं किया गया था। तो आखिर अपने फैसले में क्या कहा चुनाव आयोग ने? तो चुनाव आयोग ने कहा कि जब कोई विवाद आयोग के पास आता है तब तक पार्टी के संविधानों को बिना किसी चुनाव के पदाधिकारियों के रूप में एक मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करने के लिए विकृत किया जाता है। इस तरह की पार्टी संरचनाएं चुनाव आयोग के विश्वास को बढ़ाने में असफल रहती है। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी राष्ट्रीय और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दलों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्रमुख पहलुओं को जनता के सामने रखे, जैसे कि संगठनात्मक विवरण और चुनाव कराना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक लोकाचार को दर्शाता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आंतरिक लोकतांत्रिक तंत्रों को खत्म करके पार्टी संविधानों को अक्सर अपने खुद के विनाश की अनुमति देने के लिए संशोधित किया जाता है। आयोग ने यह भी कहा कि आदेश को अंतिम रूप देते समय पार्टी संविधान के परीक्षण और बहुमत के परीक्षण के सिद्धांतों को लागू किया। तो उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प है फिलहाल? तो उद्धव ठाकरे के खेमे के वकीलों का कहना है कि वे चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। उद्धव गुट दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग ने उनकी दलीलों पर विचार नहीं किया है। ठाकरे गुट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 1999 में शिवसेना के मूल संविधान को आधार बना लिया है, जबकि उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों गुटों ने कहा था कि 2018 का पार्टी संविधान लागू था। लेकिन लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी चुनौती है कि हारने वाला कहता है कि यह अलोकतांत्रिक है और जीतने वाला कहता है ये लोकतंत्र की जीत है। आपका क्या सोचना है जरूर कमेंट करें। जय हिंद।